होस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। आज आपको प्रॉपर वे में स्नैपचैट की वर्किंग के ऊपर सेशन जो है वो डिलीवर किया जा रहा है, तो ज़रा जल्दी से लिंक्स प्रोवाइड करें। मिस निम्रा के हैंड ओवर हो गया। जी मिस निम्रा, इट्स ओवर टू यू मैम, सेशन को कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मेंबर्स, जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज की हमारे सेशन का जो मेन टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा किस चीज़ के ऊपर है, वो है स्नैपचैट के ऊपर। स्नैपचैट से लीड कैसे लानी है, किस तरीके से लानी है। वैसे तो आप लोगों को बहुत से तरीके मैंने पहले भी स्नैपचैट के ऊपर सिखाए हुए हैं आप लोगों को कि स्नैपचैट पे वर्किंग कैसे करनी है, लेकिन आज थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और वहाँ से भी लीड बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है? तो अब ये स्नैपचैट के ऊपर वर्क करके आप लीड कैसे ला सकती है, अगर आज आपको इस चीज़ के बारे में समझना है, इस चीज़ को समझना है, तो उसके लिए आपको खुद भी एक्टिव होना पड़ेगा और अपनी टीम को भी आपको एक्टिव करके यहाँ पे लाना होगा, ठीक है? जल्दी से अपनी जो तादाद है सेशन हॉल की वो भी अच्छी करें और यहाँ पे मुझे ज़रा जल्दी से आके सब लोग ये भी बता दें कि आप लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, काम को सीखने के लिए रेडी हैं। कौन-कौन मेंबर है जो कि यहाँ पे एक्टिव है? मैं ज जल्दी से ज़रा मुझे हैंड रेज़ करके सभी लोग बता दें कि कौन-कौन एक्टिव होके यहाँ पे बैठा हुआ है। जल्दी से ज़रा हैंड रेज़ करें सभी लोग, ताकि पता चले कि कितना पैशनेट होके सभी लोग बैठे हैं। अगर किसी पर्सन को हैंड रेज़ करना नहीं आता, तो उसको प्रॉपर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि नीचे देखें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे रिएक्शन का नज़र आ रहा होता है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन जो होता है। अब आपने रिएक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आगे आपके पास ये है रेज़ हैंड का ऑप्शन आएगा। आपने रेज़ हैंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो हैंड होगा वो यहाँ पे रेज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अपना हैंड रेज़ करना है। लाइक जिस तरह के अभी देखें मेरा हैंड यहाँ पे प्रॉपर रेज़ हो चुका है। इस तरह से आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी लोग जो होते हैं अपने हैंड लाज़मी रेज़ किया करें। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी जो जिन्होंने हैंड रेज़ करी है, जिन्होंने नहीं किए वो भी ज़रा अपनी एक्टिविटी शो करवा दें। नीचे देखें कितने सारे लोग हैं जिनके अभी तक माइक स्टिल ऑफ है। माइक ऑन करवाएँ, इनके ज़रा ग्रुप में इनको ज़रा मैसेज करके स्क्रीनशॉट सेंड करें कि आप मीटिंग में तो आए बैठे हैं, लेकिन मीटिंग में आने का आपका मकसद कोई नहीं है, वो पूरा नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इनके माइक ऑन करवाएँ। तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं हमारी आज की मीटिंग को। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फिर भी एक्टिव हैं, यहाँ पे काम को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए स्नैपचैट के ऊपर वर्किंग के बारे में आप लोगों को बताया गया है काफ़ी डिटेल में कि आपने स्नैपचैट के ऊपर वर्किंग जो है वो प्रॉपर वे में कैसे करनी है, किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। एक तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मैं आपको लेके चलती हूँ, स्नैपचैट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है वो प्रोफाइल ओपन हो जाती है, ठीक है? अभी कुछ लोगों को प्रोफाइल ओपन करनी नहीं आ रही है, तो मैं ज़रा बैक जाके फिर अगेन से आप लोगों को बता देती हूँ कि ऊपर यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये एक सर्कल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपकी जो है वो आईडी प्रोफाइल जो है वो आपकी प्रॉपर यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है? ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर जो है वो आपकी स्टोरीज़ वगैरह होती हैं। पहले तो आप ये माइंडसेट में बिठाने के 3 तरीके हैं स्नैपचैट पे आप यहाँ से लीड ला सकते हैं। एक तो तरीका वो हो जाएगा कि आप जिस तरीके से हम फेसबुक पे जाते हैं, इनबॉक्स में सबको मैसेजेस करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमारे पास कोई आता है, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं, एक तो वो चीज़ हो गई। उस तरीके से आप स्नैपचैट से लीड ला सकते हैं, इनबॉक्स में सबके साथ शेयरिंग करके। उसके अलावा सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आप यहाँ पे जिस तरह के लाइक आप लोग अपने फेसबुक के ऊपर स्टोरीज़ लगाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप स्टोरीज़ लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ होती है स्नैपचैट में, वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ से भी आपके पास लीड आती है। एक न्यू और थर्ड चीज़ है जो कि आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि आप अपनी स्टोरीज़ कैसे लगा सकते हैं, स्टोरी पे आप लोग किस तरीके से चीज़ों को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टोरी लगाने के 2-3 तरीके हैं स्नैपचैट पे वैसे बेसिकली, लेकिन इसमें जो सबसे पहला तरीका मैं आपको ये बताऊँ, आपने सिंपल क्या करना है, अपनी पिक्चर्स गैलरी में आ जाना है, ठीक है? अपनी गैलरी में आने के बाद आपने क्या करना है, कैमरा रोल में आ जाना है। अब कैमरा रोल में आने के बाद आपके पास कोई भी चीज़ है जो आप अपनी स्टोरी पे लगाना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे पास कोई अर्निंग का स्क्रीनशॉट होगा, तो मैं वो उठा के सिंपली यहाँ पे लगा दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मेरी अर्निंग का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैं यही उठाऊँगी। उठाने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, मैं स्टोरी पे लगा दूँगी। अब स्टोरी पे लगाने के लिए अगर तो आप इसके पीछे म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है। ये साइड पे आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप म्यूज़िक पे कुछ लगाना चाह रहे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप नंबर भी अपना यहाँ पे प्रॉपर जो है वो व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है? टाइप करके आप वो भी यहाँ पे प्रॉपर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लिख लिया, आप इसको यहाँ पे उठा के सेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं लिखना, सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको वैसे ही अपलोड ऐसे कर दूँगी, ठीक है? अब इस तरीके से आप म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंड, नीचे आप लास्ट पे आके सेंड टू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सेंड का ऑप्शन पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे सेंड करना है, ठीक है? अब सेंड करने के लिए
यहाँ पे एक तो हमारे पास ये कुछ लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो मतलब कि आप किसी को जो है वो इनबॉक्स में मैसेज सेंड करना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह की एक मिसाल दे लेते हैं। आप टिकटॉक कह रही हूँ, फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है पोस्ट अपलोड करते टाइम पे कि आप फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये आपके पास ये वाले सारे, ये आपके पास फ्रेंड टैग्स करने के ऑप्शन होते हैं। टैग कर ले तो बेस्ट है, ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कर भी ले तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कोई भी अच्छी सी भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी अच्छी सी किसी भी किस्म की आप जो भी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो अभी यस टाइप करें और दिन के 3 से 4 हज़ार कमाएं, ठीक है। ये मैंने स्टोरी लगा दी है कैप्शन स्टोरी के साथ, और यहाँ पे मैं जो है इसको जो है वो प्रॉपर माई पब्लिक स्टोरी इस पे भी कर दूंगी और इस पे भी, दोनों में से किसी एक के ऊपर होगा। लेकिन मुझे फ्रेंड्स पे नहीं करना, मुझे जस्ट फ्रेंड्स को नहीं, मुझे पब्लिक को करना है, ताकि हर पर्सन यहाँ पे इस चीज को प्रॉपर जो है वो देख सके, ठीक है। ये चीज होगी। अब इसको करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है, अगर आप इसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सिंपल आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सॉरी, सेव चेंज के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये आपकी अपलोड जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अब आप बैक जाएंगे, जरा अपनी स्टोरी पे जाएंगे। स्टोरी आपको कहाँ से मिलेगी, स्टोरी आपने इसी अपनी प्रोफाइल पे जाना है, ऊपर देखें, ठीक है। सर्कल पे जाने, अपनी प्रोफाइल पे जाने, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर नजर आ जाएगी आपकी जो है वो, यहाँ पे अपलोड जो है वो स्टोरी, यहाँ पे देखें आपको प्रॉपर नजर आ रही होगी, आपको अपलोड जो है वो हो चुकी हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी स्टोरी अपलोड हो चुकी है। इस तरीके से आपने अपनी स्टोरी अपलोड कर देनी है। अब ये तो स्टोरी के जरिए आप लीड ला सकते हैं, आपके पास कुछ लोग होंगे जो देखेंगे आपकी स्टोरी को, और वहां से आपके पास आपको वो भी कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक जिस तरह कि हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, उस हिसाब से ये भी चीज है। लेकिन इससे भी ज्यादा बेस्ट चीज जो है वो आपके पास ये आ जाती है, चैट, ठीक है। आप देखेंगे नीचे वाला ये वाला आपको ऑप्शन जो नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये चैट का होता है। अब यहाँ पे आप जब चैट के ऊपर आते हैं तो आने के बाद आपने यहाँ पे करना क्या होता है, आपके पास बहुत सारी चैट, यहाँ पे कुछ जिनका अकाउंट न्यू होता है उनके पास तो नहीं होती, जिनका ओल्ड होता है उनके पास यहाँ पे चैट आई भी होती है। लेकिन अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपने परेशान नहीं होना, कोई मसले वाली बात नहीं। ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने प्रॉपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी, मतलब कि वो वाले फ्रेंड नहीं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होंगे, वो नहीं, बल्कि वो वाले जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं होंगे। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये तो आपके पास वो सभी आ जाएंगे जिनकी रिक्वेस्ट आपको आई हुई है, ठीक है। अब ये इन्होंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, अगर तो आप इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो आप कर ले, अगर नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं। लेकिन स्नैपचैट के ऊपर वर्किंग करते वक्त आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि स्नैपचैट से अगर आपने अच्छी लीड लानी है, अच्छी लीड लाने के लिए आपने करना क्या है, आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हीं की एक्सेप्ट करनी है जिनके नेम अच्छे हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये फर्स्ट मेंबर है, इसका नेम क्या लिखा हुआ है, महविश नूर, ठीक है। इसको हम इसकी एक्सेप्ट कर लेंगे, नो इशू। अगर आप फीमेल है, आप चाहती हैं मेरे पास तो फीमेल्स ही आए, तो आप यहाँ पे इसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जिनकी अच्छी अच्छी हो, अच्छी अच्छी जिनके नाम लिखे हो डिसेंट टाइप के, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा नेम नजर नहीं आ रहा डिसेंट, तो सिंपली आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद होता है, ये क्विक ऐड का वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास सबके ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, ऐड। ऊपर वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, नीचे आपके पास जो है वो ऐड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ऐड का मतलब ये है कि आपने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आप इनको फ्रेंड ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या सीन होगा कि जब आप यहाँ पे फ्रेंड ऐड करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे आपके पास वो सिलेक्शन आ जाती है। अब आपको यहाँ पे अगर कोई अच्छा मिल जाता है, अच्छा सा नेम जिसका हो, तो आप उसको कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये अच्छा आयशा लिखा हुआ है, सिंपल इसको कर लेते हैं। उसके बाद मैं मुझे लग रहा है कि ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। वो कौन सा, अब ये मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन मौजूद है। मैं सर्च बार पे जाऊंगी, सर्च बार पे जाने के बाद मुझे जो नेम अच्छा लगेगा, मैं फीमेल से फाइंड करना चाहूंगी, मेल्स फाइंड करना चाहूंगी, जो भी फाइंड करना चाहूंगी, यहाँ पे मैं सिंपल वो नेम लिखूंगी। आपको पता है कि दुनिया में कितने सारे नेम है, आप कोई भी अच्छा नेम जो आपको सही लगे आप वो नेम टाइप कर दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नेम, लाइक मैं यहाँ पे मरियम जो है वो लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने मरियम लिख लिया। अब मरियम नाम की कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। मरियम आप देख ले, अगर आप मरियम नहीं कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ और लिख लें। आप यहाँ पे
तानिया लिख लें, चले ठीक है, तानिया आपने लिख लिया। अब तानिया नाम की कितनी सारी लड़कियां आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब जो आपको अच्छा लगेगा नेम आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला नेम अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको ऐड कर लिया, ठीक है, ये ऐड हो गई है। अब उसके बाद जो है वो मैं कुछ और भी देख लेती हूँ कौन सा अच्छा नेम लग रहा है, डिसेंट, जिसकी डीपी भी थोड़ी सी डिसेंट टाइप की हो। मतलब कि जो भी पर्सन आपको डिसेंट लगेगा ना, आपने उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी कर रही हूँ, मैं इसको भी सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको भी मैंने ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। आपको जो भी डिसेंट नेम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने फजूल वाले नेम के ऊपर नहीं करना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देके बताऊंगी, जैसे कि ये है। अब ये इन्होंने कोई खास इतना नेम नहीं लिखा हुआ, अब इसकी बात करें कोई इतना खास नेम नहीं लिखा हुआ, इसकी बात करें कोई इतना खास नेम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप क्या करना है, आपने इन लोगों को बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़े से फजूल टाइप के कह सकते हैं आप, ठीक है, कि फजूल टाइप के लोग होते हैं, कुछ डिसेंट नहीं होते। आपने डिसेंट, जिनकी प्रोफेशनल लुकिंग देखने में प्रोफेशनल लगे, ठीक है, उन्हीं लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। अब जिनके मुझे लगी, मैं उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। अब रिक्वेस्ट भेजने के बाद होगा कि आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास वो आपके इनबॉक्स में आ गई है, जिनकी तो मैंने रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई थी ना, यहाँ पे ये देखें, मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। अब यहाँ पे मैंने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है ना, तो मतलब कि अब मेरी तरफ से भी वो फ्रेंड एक्सेप्ट है, उसकी तरफ से भी वो फ्रेंड एक्सेप्ट है, ठीक है, दोनों हम बिल्कुल फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब फ्रेंड्स बन चुके हैं मतलब कि हम एक दूसरे को इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो सबसे टॉप पे ऊपर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फ्रेंड जो जिनको मैंने अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, अब ये मेरे पास आ चुकी है, मैं विष्णु, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको ओपन करूंगी, इसके इनबॉक्स में आ जाऊंगी। इनबॉक्स में आने के बाद अब यहाँ पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं आप, पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। पिक्चर फॉर एग्जांपल आप पिक्चर से मुराद ये है कि आप कोई ब्राउजर आपके पास बना हुआ है, तो आप वो भी ब्राउजर भी बना के इसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई कैप्शन ले इनके साथ शेयर करना चाहती हैं, तो सिंपल आप कैप्शन भी शेयर कर सकती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चलिए इनके साथ ना पिक्चर का आप लोग को बता रही हूँ कि पिक्चर आप कैसे शेयर कर सकते हैं। पिक्चर शेयर करने के लिए आपके पास एक ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप ये वाला देखें, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपनी कैमरा रोल में आ जाएंगे, ठीक है। अब कैमरा रोल में आपके पास वो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर कोई कैप्शन पड़ा हुआ है, तो मैं वो शेयर करती हूँ उनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ, मेरे पास एक पड़ा हुआ तो था, तो मैं सिंपली वो शेयर करती हूँ उनके साथ। अब ये देखिए मेरे पास ये कैप्शन पड़े हुए हैं, मैं इनमें से कोई भी एक कैप्शन उठाऊंगी, उठा के मैं इनके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एक सेकेंड जस्ट वेट कीजिएगा। यहाँ पे दोबारा हम जाते हैं अगेन, यहाँ पे हम वो कैप्शन ऑन करते हैं। और एक सेकंड, मैं क्या करती हूँ बेसिकली, मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं कैनवा पे जाती हूँ, और जाने के बाद मैं ये चीजें वहां पे सेव कर लेती हूँ, टाइप कर लेती हूँ, टाइप करके मैं उसको जब उसका डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अब ये देखिए मेरे पास ये कैप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं इनको प्रॉपर शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे कैप्शन पे लिखा क्या हुआ था कि अब स्कैमर्स का खेल खत्म, आज ही से कमाना शुरू करें, इनकम फिक्स है 6,000 से 30,000 तक वीकली, पहले प्रूफ लो फिर काम शुरू करो, और दुआएं दोगे आप लोग, ठीक है। जिन लोगों को जॉब की जरूरत है वो मुझसे, मतलब कि कैप्शन लिखा हुआ पीछे अपना नीचे नंबर भी लिखा हुआ है, अगर इसको माइंड सेट हुआ तो ये मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो सिंपली ये मुझे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप इनके साथ प्रॉपर कैप्शन भी शेयर कर सकते हैं, आपके पास कैप्शन काफी सारे पड़े हुए होते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो अपना कोई कैप्शन भी आप इनके साथ जो है प्रॉपर शेयर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये शेयर करना चाहें, तो ये भी आप इनको जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इनको पिक्चर शेयर कर चुकी हूँ, तो वही काफी है, इनको मैं नेक्स्ट जो है वो शेयर नहीं करूंगी। एक तो ये काम हो गया, आपने जिनको भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है उनके साथ आपने प्रॉपर इनबॉक्स में इस तरीके से जाके आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरी बात, अब आपके पास यहाँ पे आपने इनबॉक्स में भी कर लिया, स्टोरी भी आपने लगा दी। अब थर्ड चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहिए थी बेसिकली वो क्या है, अब फोकस कीजिएगा। ये नीचे देखें लास्ट पे आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। आपने इस ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक। अब आपके पास बहुत वीडियोज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मेरी वॉइस जो है वो आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर मैं एक दफा वीडियो ऑन कर रही हूँ, वीडियो ऑन करके आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं, ठीक है। मैं ये ऑन कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को समझ में। अगर तो मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा और मुझे सब बताइएगा कि मेरी वॉइस पीछे से आ रही है आप लोगों को प्रॉपर। अगर तो आ रही है तो बेस्ट, अगर नहीं आ रही तो देन कोई मसला नहीं है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आ रही है, आ रही है, जी चले ठीक है, मोस्टली लोग हैं जिन सबको जो है वॉइस है मेरी आ रही है, ठीक है, चले ठीक है, गुड हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो वीडियो ऑन हो चुकी है ना आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला।
इस ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है और जाने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे दो, ठीक है। आपने पहले वाला जो ऑप्शन है ना आपके पास, अपलोड है वीडियो, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। अपलोड वीडियो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी प्रॉपर ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी गैलरी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब आप कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, आप सिंपल वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जो बेस्ट लगेगी मैं वो वाली यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, मैं इसको अपलोड करना चाहूंगी, ठीक है। इसको भी सिंपल हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टिक के ऊपर क्लिक किया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो प्रीव्यू के ऊपर जाएंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको सेंड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करूंगी नहीं, खैर चले। आप अपना नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपना नंबर भी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करके आपने सिंपल क्या करना है, सेंड टू पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर तो आप इसको ऐसे ही सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर सेव नहीं करना तो आप सिंपली सेंड टू पर क्लिक करके इसको जो है वो अपलोड की तरफ ले आए। अब ये चीज हो गई है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे कोई हैशटैग लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको स्पॉटलाइट कहते हैं, ठीक है। स्पॉटलाइट से भी आपके पास अच्छी जो है वो लीड्स आपके पास आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कैप्शन लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, अपना नंबर मेंशन कर ले, या पे कोई हैशटैग लगाना है आप वो लगा लें, कोई लोकेशन लगाना चाहते हैं वो लगा लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी या लाइक कौन सी वाली मैं लगाऊं यहाँ पे, चले मैं एक यही लगा लेती हूँ, ठीक है। जिनके पास चलने ये नहीं लगानी स्नैपचैट पे कोई इसी के हिसाब की लगानी चाहिए। अब वो कौन सी, चले मैं ये लगा देती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे काम कर रही लिख देते हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पे रहा लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रही। मैं काम कर रही हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त इनकम ऑफर कर रहा है रोजाना के 20 से 50 डॉलर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस टाइप करें। आप 20 से 50 ना करें, आप 10 कर दें, ठीक है। $10 कर दें। 10 से एक सेकंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर जो भी, मतलब कि आप 10 से 20 डॉलर आप कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 20 डॉलर अगर करना चाहते हैं तो यस टाइप करें, ठीक है। नीचे आप नंबर भी अपना जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस तरह से, ठीक है। ये भी चीज आपने कर दी। अब करने के बाद आपने क्या करना है, टिक कर दिया, ठीक है। ये चीज। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने अपलोड कर देना है। इसको अगर आप स्टोरी पे लगाना चाहते हैं तो स्टोरी में भी सिलेक्ट कर लें, स्टोरी पे भी लग जाएगा। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सिंपली जस्ट स्पॉटलाइट पे, तो इसको आपने अपलोड कर देना। अब ये आपकी स्पॉटलाइट पे जाके अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। आप अपनी प्रोफाइल में जाएं, प्रोफाइल में जाके देखें, आपको यहाँ पे जो है वो शो हो चुका है कि ये आपकी स्पॉटलाइट पे भी जो है वो अपलोड हो चुका है। इस तरीके से आप ये चीज भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास लीड आ सकती है। लेकिन एक बात आप लोगों को हमेशा बताऊंगी, आपको लीड ऐसे ही नहीं आएगी कि आपने एक दिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट कर लिया, किसी पे भी जाके आपने पोस्ट अपलोड कर दिया है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया है, एक दिन कर दिया है, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, उसके बाद आप सो गए हैं कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल भी किसी भी किस्म की आपको जो है वो नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप जस्ट 1 या 2 दिन करेंगे। आपको रिजल्ट हमेशा तब मिलेगा जब आप कोई भी वर्क कंटिन्यूसली करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी लीड आपको मिलती रहेगी, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता रहेगा। तो ये तरीका था जो आज को आप लोगों को मैंने बताया। जल्दी से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है जो चीज आप लोगों को मैंने बताई है, जो स्पॉटलाइट का काम आप लोगों को मैंने बताया, कि आप लोगों को वो समझ आई है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन तो ऑन ही है, आप लोगों के मैसेज कमेंट्स नहीं आ रहे। जी चलो ठीक है, आ रहे हैं। जी जल्दी से जरा मुझे बताएं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई है जो चीज आप लोगों को मैंने बताई है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी आपको हमेशा ऐसा नहीं कि आप एक दिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, आपने वहां पे जो है वो वर्किंग की है, दूसरे दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, वहां पे आप वर्किंग कर रहे हैं, तीसरे दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, नहीं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे उसके साथ आपने सिंसियर होकर ही चलना है। कंटिन्यूसली आपने उसके ऊपर वर्क करना है और कंटिन्यूसली करते रहेंगे, देन आपके पास जो है वो लीड आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 2-4 दिन करते हैं, करने के बाद ये कह रहे थे मेरे पास
पास लीड नहीं आ रही, मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ऐसे आपके पास कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि देखें, एक सीढ़ी के अगर हम सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। नीचे वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे तक जाने के लिए हमें टाइम लगता है। अब ये जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो ज्यादातर लोग जो वायरल हुए पड़े हैं, अब ये ऐसे तो नहीं हुए, इतनी आसानी से तो नहीं हुए। इनको भी जो है वो अपलोड होने के लिए, इनको अपलोड कह रही हूँ, ऊपर जाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, वायरल होने के लिए इनको भी मेहनत करनी पड़ी है। इन्होंने कंटिन्यूसली काम किया है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज है ना, जो आपको वो थोड़ी सी सब्र, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ और हमेशा लगे रहने से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। स्पॉटलाइट पे भी आपको अच्छा, मैं एक और चीज थी जो कि मैं ट्राई कर रही थी, वहां पे जो है वो व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। अगर वहां से मेरे पास लीड भी अच्छी है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी मैं। उस पर भी मैं एक खुद पहले वर्क करके देख लूं, अगर मुझे वहां से रिजल्ट्स आते हैं तो बेस्ट हो गया, फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। मैंने आप लोगों को तरीका बताया, फिर से आप लोगों को दोबारा से मैं बता देती हूँ कि स्पॉटलाइट पे आपने जो वो वीडियो कैसे अपलोड करनी है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है नीचे, आपके पास देखेंगे ऑप्शन नजर आ रहा है आपके पास वीडियो का, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड है वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, या फिर कोई और चीज आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। वो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चले ये वाली वीडियो है, मैं इसको उठाऊंगी, उठा के इसको मैं अपलोड करना चाहूंगी, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू पे जाऊंगी और सेंड टू कर दूंगी, सिंपल, ठीक है। ये चीज कर दी। यहाँ पे कोई कैप्शन लगाना है तो लगा दे, नहीं लगाना तो सिंपली आप इसको ऐसे ही अपलोड कर दे। इस तरीके से आप पोस्ट लाइव पे जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है वो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही आपको यहाँ से रिजल्ट्स आएंगे, आप बेटर होगा आप लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन कर दे। जब वो नंबर मेंशन करेंगे तो आपका जो कस्टमर होगा, अगर वो वैसे आपके साथ उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो सीधा डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा और वो व्हाट्सएप के साथ आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा। अब मैंने आप लोगों को एक चैट वाला जो सिस्टम बताया ना, चैट पे आप लोगों ने, मैंने बार बार आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने डिसेंट टाइप की आपने यहाँ पे जो है वो लेनी है ना, लीड लेनी है, तो डिसेंट टाइप की लीड लेने के लिए आपको यहाँ पे नहीं भी डिसेंट टाइप करनी, किसी भी ऐरे गैरे फजूल पर्सन को आपने ऐड नहीं करना। बाद में फिर आपके लिए वो मुश्किल का बाइस बन सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी मुश्किलात को जो है वो कम करना है, और यहाँ पे आपने ऑथेंटिक लीड को ही आपने सिलेक्ट करना है। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आई होती है, हर किसी को उठा के नहीं आपने सिलेक्ट कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि ये जिसका जैसे इसका कोई नेम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मुझे कोई ये डिसेंट नहीं लग रहा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और भी है जो बताती चलूं कि जिनका डिसेंट, कुछ लोगों के डिसेंट लग रहे हैं लेकिन कुछ के डिसेंट नहीं लग रहे। तो जिनका आपको डिसेंट लग रहा है ना, उसको उठा के जिस पे आपका दिल मुतमिन हो कि हाँ ये पर्सन अच्छा हो सकता है, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं। अगर आप चाहते हैं फीमेल, कोई फीमेल है तो आप चाहती हैं मेरे पास जस्ट फीमेल है तो फीमेल के नेम सर्च कर सकती हैं। अगर आप मेल है, मेल चाहते हैं कि मेरे पास जस्ट मेल्स है तो आप मेल्स के नेम भी सर्च कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छी खासी लीड भी यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन था, आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि किन किन लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी है। स्पॉटलाइट के ऊपर मैंने 3 तरीके आप लोगों को बताए हैं लीड लाने के। एक तो तरीका हो गया कि आप यहाँ पे स्टोरीज लगा सकते हैं। सेकंड चीज आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है कि आप यहाँ पे कमेंट्स में जाके इनबॉक्स में जा सकते हैं, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करके, एक्सेप्ट करके, इस तरीके से आप लीड ला सकते हैं। थर्ड चीज मैंने आप लोगों को स्पॉटलाइट का बताया कि आप स्पॉटलाइट पे जाके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और वहां से भी आपके पास लोगों के कमेंट्स आते हैं, और वहां से भी जब कमेंट्स आएंगे तो आप उनके साथ प्रॉपर वहां पे भी जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा मकसद जो है ना, वो आपका बेसिकली यहाँ पे ये होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स इकट्ठी करनी है। जितनी ज्यादा आप अपनी लीड्स बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, जितना ज्यादा आप ये कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को, उतना ही ज्यादा बढ़ा लें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा लिए लेकिन उसको बेनिफिशियल भी बनाना है, तो बेनिफिशियल आपके लिए तब होगा जब आपका स्टेटस व्यू अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेटस बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं, कभी लगा दिया कभी ना लगाया, तो ये चीज बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। कभी भी आपका स्टेटस जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टेटस है वो मैंने अक्सर पहले भी बताती रहती हूँ, फिर आपको मैंने बता रही हूँ कि आपका स्टेटस कम से कम 5 या 6 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आपके स्टेटस हैं वो आपके स्टेटस पे तकरीबन 7 या 8 लगा ले, ठीक है, 8 या 9, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा आपके स्टेटस हो जाते हैं तो ज्यादा लोग देखते नहीं है। तो आपका तो मेन मकसद हमारा तो ये है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारा स्टेटस देखें। ज्यादा से ज्यादा जब हमारा स्टेटस देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जाहिर बात है हमारी वो अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव चीजें जब लगी हुई होंगी तो ज्यादा वो
लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपने अपना स्टेटस जो है वो बेस्ट रखना है, जितना ज़्यादा आपका स्टेटस बेस्ट होगा, सबसे मेन चीज़ ना आपकी यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपकी यहाँ पे 2 होती हैं। एक आपका स्टेटस वर्क और दूसरी आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग, व्हाट्सएप के ऊपर आने के बाद, ठीक है? जब ये 2 चीज़ें आपकी बेस्ट है ना, तो कोई भी कस्टमर आपके पास जब व्हाट्सएप पे आ गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि 100 में से 50% आपकी जॉइनिंग्स निकलती हैं, डेफिनिटली निकलती हैं, ठीक है? वैसे तो आप लोगों को जो है वो वर्किंग के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, आप लोगों को स्नैपचैट के बारे में भी बता दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो फेसबुक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके आपको बताए गए हैं कि आप फेसबुक से कैसे लीड ला सकते हैं। इसके अलावा आपको जो तरीकेकार बताए गए हैं वो टिकटॉक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम भी आप यूज़ करें, इंस्टाग्राम से भी आपको अच्छी लीड आती है। कोशिश किया करें कि खुद से रिसर्च करने की कोशिश किया करें। अब मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया तो बहुत यूज़ करते हैं, बहुत अजीब-अजीब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, कोई एक तो नहीं है। बहुत सारे तरह-तरह के हैं। तो आप कोशिश किया करें कि हर सोशल मीडिया से खुद की कोई ना आज़मा के देखा करें, खुद की कोई न्यू ट्रिक आज़मा के देखा करें, ट्राई किया करें, नए-नए तरीके अपना माइंड यूज़ किया करें, नए-नए तरीके लीड लाने के जो है वो देखा करें। आपको पता चले कि किस तरीके से लीड आती है, प्रैक्टिस करके देखा करें, जो है वो नई चीज़ें ढूँढने की कोशिश किया करें। इससे क्या होता है कि एक तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है और दूसरा जब आपको तरीके नए-नए पता चलते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं, आप खुद को तो आपको अच्छी लीड आती ही आती है, उसके बाद आप खुद भी इस काबिल हो सकते हैं कि आप यहाँ पे जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप दूसरों को नॉलेज डिलीवर करने के काबिल भी हो सकते हैं, ठीक है? आपको एक खुद पे बड़ा फ़ख्र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टीम है, आपने अपनी टीम के लिए कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट की है जो आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई, तो कितना आप जब अपनी टीम को वो प्रोवाइड करेंगे, अपनी टीम को खुद गाइड करेंगे, तो आपकी टीम को कितना फ़ख्र महसूस होगा आप लोगों के ऊपर। वो कहेंगे कि मैम हमारी जो सीनियर है, वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत नॉलेज है ये वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो अ अ, ब पिकअप करने की कोशिश किया करें, ठीक है? ज़्यादा लीड लाने की कोशिश किया करें। लीड्स लाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्राई किया करें तो आपको मिलते रहते हैं। मैं हूँ, तो मैं बहुत सारे तरीके जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। कभी किसी सोशल मीडिया पे चली गई, कभी कोई सोशल मीडिया ट्राई कर लिया। तो इस तरीके से जब आप भी ट्राई करते रहेंगे तो आपके पास भी लीड जो है वो कम नहीं पड़ेगी। अब आपके पास लीड आ जाती है तो वो भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है कि लीड आपके पास आएगी तो आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग अच्छी रखेंगे, अपना स्टेटस भी अच्छा रखेंगे तो उससे आपको जो है वो फ़ायदा होता रहेगा। सो आई होप कि आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखें अक्सर लोग पता क्या करते हैं? अक्सर लोग जो है ना वो दूसरों के इनबॉक्स में जाके ना लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम ना किया करें, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं इस चीज़ से। आप अगर न्यू आते हैं ना सिस्टम में तो जस्ट आपका फ़ोकस एक ही चीज़ होनी चाहिए। वो क्या? मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, पैसा कमाने से पहले मुझे यहाँ पे इज़्ज़त कमानी है। और ये दोनों चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप यहाँ पे लर्निंग करते हैं। लर्निंग आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे सिस्टम में आ गए हैं, ग्रुप्स में ऐड हो चुके हैं, तो शायद हम यहाँ पे फन कर सकते हैं, तो नो, यहाँ पे किसी भी किस्म का फन अलाउड नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ग्रुप है, प्रोफेशनल फील्ड है, तो आप यहाँ पे अगर आए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब पता है कौन इंसान होता है? जिसने कुछ करना होता है, जिसके दिल में ये इच्छा होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है? तो वही इंसान ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को समझ आता है और इसको करना शुरू कर देता है, वो बंदा लाखों में एक होता है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको लाखों में एक बनना है या फिर सिर्फ़ ज़ीरो में ज़ीरो ही बनना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लाखों में एक बनने के लिए आपको जस्ट और जस्ट फ़ोकस करना होगा खुद के ऊपर, खुद की वर्किंग के ऊपर, खुद के गोल के ऊपर। अपने गोल सेट किया करें, गोल सेट कर लें मतलब कि अब ये 2024 है, ट्राई कर लें कि 2024 में मुझे वो चीज़ें अचीव करनी है जो कि मैंने 2023 में नहीं अचीव की थी। तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे वो अचीव कर सकते हैं और अचीव तब करेंगे जब आप खुद से ये वाक़ई में खुद से एक सच्चे पक्के वाला प्रॉमिस अगर आप कर लेंगे ना कि हाँ, मुझे अचीव करनी है, तो डेफ़िनेटली आप करोगे। अब यकीन जाने बाज़-औक़ात हर इंसान जो होता है ना, वो कभी-कभार थोड़ा-सा लापरवाह भी हो जाता है। लेकिन जब एक इंसान एक दफ़ा ठान लेता है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैंने अब अगर ठान लिया ना कि मुझे आज ये काम करना है और मैं करके ही रहूँगी। कुछ दिन पहले ये मेरी 1-2 दिन पहले मेरी जॉइनिंग निकली है, बिज़ी भी थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मुझे आज ये करना है। जब मैंने ठान लिया ना, तो मैंने बस 1 घंटे की मार्च तो मैंने वो कर दिखाया। मतलब बात करने का मेरा मकसद ये था सिर्फ़ और सिर्फ़ कि जब आप अपने आप के साथ ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, तो फिर आप कर गुज़रते हो। बस आपको फ़ोकस करना है अपने खुद के गोल सेट के ऊपर कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वो अचीव करना है जो मैंने आज से पहले सिर्फ़ सोचा था। अगर आपको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है ना, तो यकीन जानिए ये वाहिद फ़ील्ड है और वाहिद फ़ील्ड नेटवर्क मार्केटिंग
और नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में जस्ट प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो सिर्फ फोर्सेज है, जो कि आपकी वो सारी आसाइशें, आपकी सारी ख्वाहिशात, हर ज़रूरियात जो कि आपने सिर्फ सोची होती हैं, वो आपको अचीव करके देता है, ठीक है? तो जस्ट आप फ़िज़ूल टॉकिंग की तरफ ना आया करें और फ़ोकस किया करें जस्ट अपने गोल सेट के ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर, डेली बेस पे हर सोशल मीडिया कोई 1-2, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आप वर्क करना शुरू कर दें, नहीं। इससे भी बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप कोई 1-2 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रख लें या 4 रख लें, चलिए जितना आप मतलब कि टाइम दे सकते हैं, ठीक है? आप सोच लें कि मुझे आधा-आधा घंटा या पौना-पौना घंटा मुझे हर सोशल मीडिया को टाइम देना है। चलिए अगर आधा घंटा भी आप हर सोशल मीडिया को टाइम देते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आधा घंटा आप हर सोशल मीडिया को टाइम देंगे, तो आपके पास फिर वहाँ से लीड आएँगे, लेकिन देना आपने डेली है। डेली आप टाइम देते हैं, अपना एक टाइम टेबल छोटा सा बना लें, वहाँ से आपको जो है वो जब टाइम टेबल आप अपना बना लेंगे, तो आपको उससे काफ़ी सारे फ़ायदे होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि टाइम टेबल जो होता है, ये इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में ना एक सेट कर देता है। अपना टाइम टेबल बना लें कि मुझे आधा-आधा घंटा सारे 3 या 4 प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को वर्क देना है, टाइम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए आप मिसाल लगा लें 3 आपने सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लिए, एक तो आपने जो है वो स्नैपचैट कर लिया, एक टिकटॉक कर लिया और एक फेसबुक कर लिया। अगर इन्हीं के ऊपर आप यहाँ पे वर्क करते हैं आधा-आधा घंटा, तो आपके पास यहाँ से लीड आती है, लीड आने के बाद आप कस्टमर्स को गाइड करते हैं, तो आपके पास जो है वो अच्छी खासी जॉइनिंग निकल सकती है। लेकिन आपको मैं अच्छी वर्किंग करने की एक ट्रिक बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्निंग हो, उसके लिए आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है? वो आपके पास यही है कि आप यहाँ पे 1 वीक का टारगेट सेट कर लें। 1 दिन का नहीं ना कर सकते, आप 1 वीक का टारगेट सेट कर लें कि ये वीक है ना, इस वीक में मुझे कम से कम मुझे 3 जॉइनिंग्स निकालनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 5 जॉइनिंग निकालनी है, ठीक है? ये छोटा टारगेट है। आप छोटा टारगेट सेट कर लें, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। ये तो हर हालत मैंने करनी है। अब ये जो आपने सेट कर लिया ना कि मुझे कम से कम 3 निकालनी है, अब इसका जो है वो ये आपने करना कैसे है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले जिस तरह के वो होता है अक्सर औकात एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, तो एक एग्ज़ाम में काफ़ी सारी छुट्टियाँ आ जाती हैं। छुट्टियाँ आने के बाद वो बच्चा उस चीज़ में बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो मेरे पास 4-5 दिन पड़े हुए हैं, आखिरी दिन में जाके पढ़ लूँगा, तो कोई मसला नहीं है, तो तैयारी हो जाएगी पेपर की। तो वो होता क्या है कि वो जिसमें एक छुट्टी होती है, उस पेपर की जो तैयारी वो अच्छी हो जाती है, जिसमें ज़रा सारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, उस पेपर की तैयारी उतनी ही बुरी हो जाती है, ठीक है? उस एग्ज़ाम की वो अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि लापरवाह हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब ये माइंडसेट अगर कर लिया कि मुझे 1 वीक में 3 जॉइनिंग्स निकालनी है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे पास चलो पूरा वीक पड़ा हुआ है तो मैं पूरे वीक में 3 निकाल ही लूँगी, ठीक है? नहीं, इसके लिए आपको ये सब माइंडसेट बनाना होगा कि अगर मुझे 1 वीक में 3 जॉइनिंग निकालनी है, मतलब कि मुझे 2 दिन में 1 जॉइनिंग निकालनी है। 2 दिन में मस्ट मुझे 1 जॉइनिंग निकालनी है। अब 2 दिन में 1 जॉइनिंग निकालना, अब उसके लिए वर्क भी वैसा ही करना पड़ेगा डेफ़िनेटली। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने आज ही सोशल मीडिया पे जाके वर्किंग की है। आप 2 दिन में आपने अगर सेट कर लिया है कि मुझे 2 दिन में 1 जॉइनिंग निकालनी है, तो उसके लिए आप ये कहें कि मैं आज ही सोशल मीडिया पे वर्क करूँगा, 3 बजे वाला सेशन कस्टमर को अटेंड करवाऊँगी और उसके बाद फिर जो है वो मेरी शाम तक वो जॉइनिंग डन हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ये कभी-कभार होता है, मोस्टली ज़्यादातर अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, जब वो सेशन लाइव अटेंड करते हैं ना, उसके बाद फिर वो ज़्यादातर पेंडिंग में चले जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे पुराने-पुराने लोग हैं, 2-2 3-3 माह से पुराने लोग जो मैं स्टार्ट में आई थी, तब से आए हुए मेरे साथ जो लोग हैं, वो मेरे साथ अब जाके मेरे साथ जॉइन कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक है? तो पेंडिंग वाले जो आपके मेंबर्स होते हैं ना, वो कभी भी उनके साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। उनको उनके आसरे पे ना छोड़ा करें। उनको खुद के आसरे पे रखा करें कि मैंने इसके साथ प्रॉपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी है। अब आपने अगर ये सोचा ना कि मुझे 2 दिन में 1 ज्वाइनिंग निकालनी है, तो उसके लिए आपको पहले दिन इतनी मेहनत करनी है, मतलब कि आपको जो है वो फ़ोकस करना है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। सोशल मीडिया पे जाके अपनी प्रमोशन करनी है, अपने ब्रोशर वगैरह लगाने हैं, एड पोस्टिंग करनी है, इस तरीके से आपने प्रॉपर सारा वर्क करना है और उसके बाद फिर जाके आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, मेरी एक जॉइनिंग निकलेगी। लेकिन एक जॉइनिंग 2 दिन में निकालने के लिए भी आपको कम से कम 2 दिनों में आपको 10 लोगों को मीटिंग में बिठाना होगा। 10 भी बल्कि कम है, इससे भी ज़्यादा आप बिठाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि जब आप ज़्यादा लोगों को लाएँगे तो डेफ़िनेटली आपके वो ज़्यादा लोग जो होंगे ना, उनमें से फिर ही आपकी जो है वो ऑप्शन निकलता है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप कोई भी किसी भी शॉप पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, चलिए एक मिसाल लगा लें, आप कपड़े देखने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी एक सूट को जब खुलवाते हैं, तो वो एक सूट ही तो हम पसंद नहीं ना कर लेते, कितने सारे सूट खुलवाते हैं, कोई 10-12 जाके खुलवाते हैं, फिर उसमें जाके हमें कोई एक स्पेशल वन मिलता है। तो इसी तरीके से आपके पास जितने भी ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, उसमें कोई एक ही स्पेशल वन आपको मिलता है, ज़्यादा सारे लोगों में से। तो आप जब 10 कस्टमर्स को गाइड करेंगे, तो उसमें से 1 पर्सन होगा जो कि 10 कस्टमर जब आपके मीटिंग में होंगे, तो उसमें से कोई 1 पर्सन ऐसा होगा जो आपके साथ जॉइन करेगा, ठीक है? तो ये थी आज की
मीटिंग की आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज की मीटिंग से सीखने को मिली होंगी। पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को स्नैपचैट के 3 तरीके बताए हैं वर्किंग के, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अपना टाइम वेस्ट ना किया करें फ़िज़ूल गपशप में और फ़ोकस किया करें अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे फ़ोकस करें कि मुझे अपने फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करना है। और यकीन जानें, ये जो यंग जनरेशन होती है ना, इनका खून बहुत तेज़ दौड़ता है। इनके खून में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी गर्दिश कर रहा होता है, पैशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो नौजवान नस्ल है ना, यही पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकती है। पाकिस्तान के पल्ले इतना कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि हम अब भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम हम अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर सकते हैं ना। अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, देखिए आजकल की जनरेशन जो है ना, उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। अब मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे कि मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। तो ये आपको ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सेविंग तो नहीं पड़ी हुई, बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। अब आपने अगर ये अपने ख्वाब पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग खुद जमा करनी पड़ेगी। सेविंग आप कैसे जमा करेंगे? अपनी मेहनत से। मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये वाहिद फ़ील्ड है, मेरा ख़्याल है, ख्याल क्या कहता है, 100% मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं है जो कि यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा लाखों में अर्निंग दे सकती है। ये वाहिद फ़ील्ड है जो कि आपको इतनी अच्छी अर्निंग देती है। तो इसकी कदर कर लें, इससे फ़ायदा उठा लें। इंशाल्लाह ये आप लोगों को वो कुछ अचीव करके देगी। अगर आप इसके साथ सिंसियर होके चलेंगे, तो ये सिस्टम आपके साथ सिंसियर होके चलेगा और आपको बहुत कुछ अचीव करके देगा। तो ये चीज़ आज आप लोगों ने सीखी है। और इसके अलावा आप लोगों ने सीखा है कि पैशनेट होके हमने काम करना है, फ़िज़ूल काम नहीं करना और अपना टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे मज़ीद हमने कामयाब होके दिखाना है और कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि हम दुनिया के लिए मिसाल बन जाएँ। कोशिश हमेशा ऐसी किया करें कि मुझे ऐसा काम करना है कि हर पर्सन आके मुझे यही कहे कि मुझे आप जैसा बनना है। मुझे आप जैसा बनना है, आप मेरे आइडियल हैं। ये कोशिश किया करें, इस हिसाब से मेहनत किया करें। किसी एक पर्सन को अपना आइडियल बना लें, जो पर्सन आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में ये हर हिसाब से परफेक्ट पर्सन है। कोई भी पर्सन आपको जो भी बेस्ट लगता है आपके सीनियर में से, आप उसको अपना आइडियल बना लें। अब वो उसको आइडियल बनाने का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे मतलब कि वो काम करेगा, आपने उसको फ़ॉलो करना है, उसी तरीके से काम करना है। इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हुआ, तो आप भी उसको देख-देख के कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। अल्लाह ताला की पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह। आज की मीटिंग में आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।